जाइए भैया, जरा ये इसे खाली कर दो। भाई भाई खाली कर दिया भाई, भाई हटो यार, आगे मत बढ़िया। महापंचायत में बैठे हुए सरकार की सरदारी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं अपने बड़े भाई चौधरी नरेश टकेत साहब का, चौधरी राकेश टकेत साहब का और मंत्री सुभाष जी का, चौधरी युवराज सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। मेरे साथ अभी यहाँ बैठे यूपी सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर कपिल अग्रवाल साहब और साबका मिनिस्टर संजय बलियान साहब के साथ बात हो रही थी सरकार की इस महापंचायत के लिए। चौधरी युवराज सिंह जी ने बड़ी डिटेल में तफसील में आपको सरकार की इतिहास क्या है, इसकी कुर्बानियां क्या है, देश में अलग अलग वक्तों में उन्होंने क्या काम किए, क्या फैसले किए, उन्होंने आपको बताया है। आज जब मैं यहाँ पे आया, जो मैंने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा आज खास सरदारी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हमने देखे हैं, मैंने देखे हैं। महापंचायत जो आप सब सामने बैठे हैं, सही मायने में यही हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान
जो महात्मा गांधी जी ने देखा था, अनेकता में एकता होनी चाहिए, वो अनेकता में एकता यहाँ सब जो सामने बैठे हैं सरखा पंचायत के सब लोग यही दिखाता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई सिख नहीं, यहाँ कोई ईसाई नहीं। यहाँ अगर कोई बैठा है तो सरखाट की सरदारी बैठी है, सब देशवासी बैठे हैं, एक सच्चा हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है। और आज जब ये सरखाट महापंचायत का यहाँ पूरा इकट्ठ हुआ है, यहाँ बड़े बड़े फैसले आप लेने जा रहे हैं। आज देश और दुनिया के अंदर जहां जहां भी मेरे बुजुर्गों की नस्लें बढ़ती हैं और जिन बुजुर्गों की हम आगे नस्ल हैं और आप सब जो सामने बैठे हैं, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने बताए हुए बुजुर्गों के रास्ते पे चलें। वो बुजुर्ग जिन्होंने इतिहास के अंदर अपना नाम लिखा है। मैं पीछे ससोली में आया था, मेरे बड़े भाई नरेश जगेश साहब ने और नरेश जगेश साहब ने मुझे उस पावन पवित्र धरती में आने का मौका मिला जहां कसीर किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह पटेल की जन्मस्थली है, वहां आने का मौका मिला था। और आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूं, मुझे याद आता है कि बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब चौधरी काबुल सिंह जी के ये प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सोलन की पावन पवित्र धरती पे इतना बड़ा गठ बैठा हुआ है, इतनी बड़ी सरदारी बैठी हुई है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के उस जम्मू कश्मीर से आता हूं जिसको हिंदुस्तान का मुकुट कहा जाता है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे लीडर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी मैं यहाँ जितनी भी सरकारी आज आई है सरखाट महापंचायत की, मैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से आप सबको आज महापंचायत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज जब हम यहाँ खड़े हैं, इससे पहले भी जब भी सरखाट महापंचायत हुई, इससे पहले भी जब भी हुई, उस वक्त के मुताबिक बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन आज जिस दौर में ये सरखाट महापंचायत हो रही है, आज देश के अंदर कितनियां बुराइयां समाज में आ गई हैं, उन बुराइयों से अपनी इस नस्ल को कैसे बचाना है, अपनी आने वाली इस नस्ल के बच्चे हमारे आगे भविष्य हैं, जो इस सरदारी के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, उन बच्चों को सही दिशा कैसे देनी है, ये उम्मीद करेंगे हम भी कि आज कल जब ये सरखाट महापंचायत का यहाँ पे जब आखिरी फैसला आएगा तो यहाँ से सोलन की धरती से देश और दुनिया में जहां जहां भी सरखाट के लोग इस सरदारी की नजर है, वो इस फैसले को माने, जो फैसला यहाँ से कल दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि जगत बड़ी मुश्किल है, रास्ते बड़े कठिन हैं,
कांटे ही कांटे हैं, लेकिन हम बुजुर्गों के बारे से मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, कठिन रास्तों में से ही मेरे बुजुर्गों ने अपने रास्ते ढूंढे थे। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहां बैठे हैं, या इस मंच पे जो सरदारी बैठी है, ये पग जो हमें दी गई है, जो मेरे बुजुर्गों ने दी है, ये सरदारी जो यहाँ बैठी है और आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरे बुजुर्गों की पग है। किसी ने कहा था, पगड़ी संभाल बेटा, बैरियों ने लुट लिया तेरा मान के। आज इस पगड़ी के आन मान शान को बचाने का वक्त है, और ये तमीज बचेगी इसकी आन बान शान इस पगड़ी की, जब हमारे घर में एक एक बच्चा जो है वो ड्रग्स के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो देशभक्ति के रास्ते पे जाएगा, तब हम सही सरदारी का फैसला कर पाएंगे। अब आप ताड़ी को मारना चाहते हो, लेकिन क्या कहना यूनिवर्सिटी ने बड़ी कड़की से कह दिया कोई ताड़ी नहीं मारेगा, तो आप मारने चाहते तो मारिए भी मत। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये संस्था महापंचायत जो यहाँ हो रही है, ये गलती मेरे बुजुर्गों के कदमों से नापी गई है, और जब तक इतिहास लिखा जाएगा, मेरे बुजुर्गों का इतिहास परेशान और शोकत से लिखा जाएगा। मेरे बुजुर्ग थे गांव वाले, लेकिन उनकी आन बान शान किसी से कम नहीं थी। गरीब जरूर थे, लेकिन कभी झुके किसी के आगे नहीं। और आज हम उन्हीं बुजुर्गों की नस्ल है, हमें भी झुकना नहीं है, सीना तान के इस हिंदुस्तान को मजबूत करना है, इस देश के तिरंगे को मजबूत करना है। और जो सरदारी यहाँ पे फैसला देगी संस्था महापंचायत की, उसको मानना है। हम बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब को याद तो करते हैं, लेकिन आज जब कुछ बातें हम करते हैं तो क्या उनके वो सपनों जो सपने उन्होंने हमारे लिए देखे थे, क्या उन पे चल रहे हैं? कभी अपने गिरवान में भी जान के देखिए। चौधरी चरण सिंह जी की क्या उनके जो सपने थे उन सपनों पे चल रहे हैं? ये सोचने और विचार करने की जरूरत है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कई गांव में कस्बों में जब बैठे होते हैं, लेकिन जब संस्था का फैसला लेने का बारी आती है और जो फैसला यहाँ से सरदारी देती है, हम उनको नहीं मानते। इसलिए आज इस पावन पवित्र दिन पे मैं आज सबसे अपने बुजुर्गों के चरणों में बेनती करूंगा, और नौजवानों आपसे यही कहूंगा कि क्या हमें अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो जो सरदारी यहाँ से कल फैसला देगी, वो फैसला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जिस जज्बे और जुनून से यहाँ कह रहे हो, उम्मीद करेंगे कि जब फिर कभी सरकार का महापंचायत लगेगी, जो फैसले यहाँ से सरकारी देगी, उसमें से कितने फैसले हम लोगों ने, आप लोगों ने माने हैं, ये चीज भी देखी जाएगी। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं अपने भाई नरेश पटेल साहब और राकेश पटेल साहब के और स्वराज मंत्री जी के न्योते पे यहाँ पे आया हूँ, और जब इन्होंने आमंत्रित किया और मैं से रहा नहीं कहा, मैंने कहा मैं भी अपनी सरदारी के दर्शन करके आऊं। सरखाब का मैं सच में बोलूं, नाम बड़ा सुना था, लेकिन सरखाब की सरदारी को कभी मैंने देखा नहीं था। और आज मुझे खुशी है कि इस मंच पे सरदारी बैठी है और मेरे सामने भी सरदारी बैठी है, और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज अपने
उन बुजुर्गों की सरदारी में आके यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, जिस सरदारी ने हमेशा देश की आजादी से लेके इन भागों को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया है। और आप जो सामने बैठे हो, आप सबने भी इस देश के भागों को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। और मैं भी आज फख्र से कहता हूँ, जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। अगर बाप फौज में ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। तो इसलिए मैं उस सरदारी में से हूँ जिस सरदारी ने देश के स्वतंत्रता के अंदर अपनी लाखों कुर्बानियां दी, अपने बच्चे निछावर किए, ये सोच के नहीं कि कल मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, कि मैं देश का कहीं मुख्यमंत्री बनूंगा। सिर्फ अगर मेरी सरदारी ने, मेरे बुजुर्गों ने अगर कुर्बानियां देखी, उस हिंदुस्तान के, जिस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को बोलने का मौका हो, हर कौम को अपना हक रखने का उसको पूरा हक होना चाहिए। और जैसे आज ये पूरा एक गुलदस्ता हिंदुस्तान का बैठा हुआ है सरदारी का, जिसके अंदर कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, यही हिंदुस्तान है, यही बुजुर्गों की हमें विरासत है। इस विरासत को मजबूत रखिएगा। ये विरासत बड़ी अमीर विरासत है। ये विरासत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये विरासत सोना और चांदी से नहीं खरीदी जा सकती। ये विरासत अगर खरीदी तो खरीदी किसी ने, तो बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब ने खरीदी। सिर्फ आपसे हाथ मिला के, अपने दिल के साथ दिल जोड़ के आज उनके बेटे चौधरी नरेश पटेल साहब और राकेश पटेल साहब उस विरासत को चला रहे हैं। मुझे फख्र है बाबा के असूलों का, और उम्मीद करूंगा कि आप भी उन बाबा के असूलों पे चलोगे। इन लफ्जों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान। ये नहीं लोग अगर यही पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगाए, बड़ा जोर से लगाएंगे। वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ना मेरी पहचान है, ना आपकी है, ना किसी की पहचान है। हमारी पहचान जो इस जवान और किसान से है। ये नारा मेरे बुजुर्गों का है, ये सियासत का नारा नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। शुक्रिया। जय हिंद। आप पंचायत में आए हैं, किस तरह का कैसा लगा यहाँ पे आके? देखिए, यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चौधरी नरेश टिकैत साहब का, चौधरी राकेश टिकैत साहब का और मंत्री अपना सुभाष जी का और बाकी जितने भी यहाँ सर्व खाप महापंचायत की सरदारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं यहाँ आया। और सोरम एक ऐसा गांव है जहाँ हम ये कह सकते हैं सर्व खाप का महाकुंभ आज यहाँ पे है, और एक ऐसा महाकुंभ जहाँ से देश और दुनिया में जो बुज़ुर्गों, हमारे बुज़ुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियाँ जहाँ जहाँ बसती हैं, वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ मेरे बुज़ुर्गों ने जो फैसले इन खापों में किए हुए हैं। और जब भी सर्व खाप का महापंचायत लगी, चौपाल लगी, और जो फैसला मेरे बुज़ुर्ग लेते रहे, आज उम्मीद करते हैं कि कल जब यहाँ से, कल आखिरी दिन है यहाँ सर्व खाप महापंचायत का 18 तारीख को, यहाँ से जो एक दिशा निर्देश और एक फ़ैसला जो जाएगा सर्व खाप सरदारी का, देश और दुनिया में रहने वाले वो हर आदमी जो इन सर्व खापों के वारिस हैं और इनका फ्यूचर हैं, वो इनको मानेंगे। और जो बुराइयां हमारे आज समाज के अंदर हैं, वो सारी बुराइयां हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये सर्व खाप जो आज सर्व खाप महापंचायत यहाँ लगी, ये किसी एक कौम, किसी एक बरादरी की नहीं, बल्कि ये वो हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है जिस देश का, जिस हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अनेकता में एकता। यहाँ जहाँ जितने लोग बैठे हैं आज, ये सब अपना सब कुछ भूल के, अपना धर्म, अपना मज़हब, अपना जात, अपनी बरादरी, अपनी पार्टियाँ, सब कुछ भूल के एक ही छत छाया के नीचे बैठे हैं, वो है सर्व खाप महापंचायत। आपसे कोई सुझाव दिया गया है सामाजिक मुद्दों पे? नहीं, मैं उस सरदारी के चरणों की धूल हूँ जो यहाँ सरदारी बैठी है। आज सरदारी जो फैसला देगी, हमें उसको मानना है। हम इस सरदारी को, क्योंकि मैं और कपिल जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो यूपी में, हम दोनों तो यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी सरदारी क्या फैसला करती है। लेकिन हम इनको कोई ये नहीं कह सकते ये करिए, क्योंकि हम खुद इनके कहने पे चलना है हमने। तो इसलिए
सर्वखाब महापंचायत को सुरेंद्र चौधरी का इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इनको कुछ बता के जाऊं, बल्कि इन्होंने कल जब फैसला लेंगे, जो फैसला ये लेंगे वो उतना ही आम एक आदमी आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होगा वो सुरेंद्र चौधरी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। बेशक मेरा रुतबा क्या है, मेरी आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है, या कपिल जी की पोस्ट क्या है, ये मंत्री हैं, हम दोनों के ये मिनिस्ट्री हैं, इस सर्वखाब के आगे मैटर नहीं करती। मैटर ये करेगा, यही करेगा कि जो ये फैसला देंगे उस फैसले को हमें मानना है। आतंकवाद पे कुछ कहेंगे? जम्मू कश्मीर से आए आप, कुछ कहेंगे आतंकवाद पर? क्या मतलब क्या कहेंगे? बाकी अब गीत तो कोई गाना नहीं है, घटनाएं हो रही हैं। एक घटना अभी बाकी देश देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा कि मुझे दुख है कि देश के अंदर बड़ी अच्छी पत्रकारिता भी है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। आज चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्टेट है, हमारी हमेशा यही कोशिश रही कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करें। लेकिन इक्का दुक्का कोई हादसा होने से अगर पाकिस्तान कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितना हमारा यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को खाली इन बयानों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर आप लोग आइए, मैं न्योता दे के जाता हूँ। जम्मू कश्मीर में इवन के कश्मीर बेशक आज दरबार मूव हो गया, दफ्तर सारे जम्मू में आ गए हैं, क्योंकि ये महाराजे की विरासत है। ये दरबार मूव महाराजा साहब ने चलाया था कि सर्दियों में वो जम्मू आता था और गर्मियों में कश्मीर जाता था। आज सर्दियाँ हैं, इसलिए दरबार जो हमारा है सारा ऑफिस जो है वो जम्मू में लगते हैं। आप उसके बावजूद भी कश्मीर में अगर आप लोग कोई घूमना चाहते हैं, पत्रकार मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मेरे भाई आना चाहते हैं, आइए, मैं आपका जुगाड़ कर दूंगा। और अपनी आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि जम्मू कश्मीर कितना पीसफुल है, और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है, और आपको उस भाईचारे पर हमेशा फख्र होगा। थैंक यू, धन्यवाद।